बहुत बहुत नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयोजित योगा कार्निवल के उपलक्ष्य में आज के हमारे इस सत्र में हम सीखेंगे मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के लिए किए जाने वाले योगाभ्यास। इस कोविड वैश्विक महामारी से आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। आज के इस कठिन समय में बहुत सी वजहों के कारण लोग डिप्रेशन या मानसिक अवसाद जैसी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस बीमारी के इलाज के साथ साथ अगर योगाभ्यास भी किया जाए तो डिप्रेशन जैसी स्थिति से हम लोगों को निजात दिला सकते हैं और इस महामारी के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न इस मानसिक अवसाद को हम बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं उन योगाभ्यासों का जो डिप्रेशन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने से मानसिक जागरूकता बढ़ती है। यह आसन आपको अपनी चेतना से जुड़ने में मदद करता है और मानसिक जागरूकता बढ़ाता है। इसके अभ्यास से आप अधिक सतर्क, शांत और रचनाशील महसूस करेंगे। साथ ही यह एकाग्रता में सुधार के लिए प्रभावी कहा गया है। अब चलते हैं हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की ओर। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में आ जाए। अब शुरुआत करते हैं गोमुख आसन की। इस आसन में दोनों घुटने ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे गोमुख के समान यह दिखते हैं, अतः इसे गोमुख आसन भी कहा जाता है। इस आसन के करने से मांसपेशियां मजबूत होती है। संधिवात, आमवात, प्रमेह, हृदय रोगों में यह लाभकारी होता है। अब चलते हैं अगले आसन की ओर, वक्रासन। इसे करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पेट संबंधित बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यह आसन हमारे शरीर की पैनक्रियास ग्रंथि को सक्रिय करता है। इस वजह से डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी यह बहुत लाभकारी कहा गया है। अब चलते हैं अगले आसन की ओर, उष्ट्रासन, जिसे ऊंट मुद्रा भी कहते हैं। यह आसन करने से पीठ की, नितंब की मांसपेशियां और बाहों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। अब चलते हैं अगले आसन की ओर, सेतुबंध आसन, जिसे कि ब्रिज मुद्रा भी कहते हैं। यह आसन अवसाद और चिंता से राहत देता है, कमर की मांसपेशियों में मजबूती लाता है, साथ ही साथ पाचन में सुधार एवं कब्ज से छुटकारा पाने में मदद करता है। अब आ जाते हैं सामान्य मुद्रा में। इसके पश्चात हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। इनमें सबसे पहला है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, इस आसन में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है, इसीलिए इसे सर्वांगासन भी कहते हैं। इसे करने से शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त मिलता है। साधक का स्वास्थ्य, बल एवं तेज बना रहता है। यदि आपको अस्थमा की शिकायत है तो आपको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए। यह हमारी याददाश्त एवं एकाग्रता को बढ़ाता है। अब चलते हैं हमारे अगले आसन की ओर, पवन मुक्तासन। पवन यानी कि वायु और मुक्त यानी कि उसे मुक्त करना। इस आसन के करने से अपान वायु जो है शरीर से बाहर निकलती है और उस वजह से विबंध या कब्ज जैसी जो शिकायतें हैं वह दूर होती है। साथ ही साथ लीवर की क्रियाएं भी ठीक होती है। अब चलते हैं अगले आसन की ओर, भुजंगासन। भुजंग यानी कि नाक। यह आसन तनाव प्रबंधन के लिए उत्तम आसन कहा गया है। पीठ दर्द और ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कंडीशन को दूर करने में यह बहुत मदद करता है। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, धनुरासन। धनुरासन
इस आसन को करते समय शरीर जो है धनुष के समान मुड़ जाता है, अतः इसे धनुरासन कहते हैं। इसे करने से मेरुदंड को बल मिलता है, मांसपेशियां ठीक होती है, पेट और नितंब की चर्बी भी घटती है और साथ ही साथ मोटापा भी घटता है। हमारा अगला आसन है मकर आसन, जिसे कि मगरमच्छ मुद्रा भी कहते हैं। यह आसन तनाव और चिंता का सामना करने में सहायक होता है और कमर को भी आराम प्रदान करता है। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। इसके लिए सामान्य मुद्रा में आकर पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस आसन में बैठकर यह किया जा सकता है। प्राणस्य आयामः प्राणायामः, अर्थात प्राण को रोकना प्राणायाम कहलाता है। आचार्य चरक के अनुसार कहा गया है, वायुस्तंत्र यंत्र धर प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चा वचा नाम नियंता प्रणेता च मनसः, अर्थात शरीर धारण करने में वायु का सर्वोपरि महत्व है। प्राणवायु प्राण का संचार करता है। जीवन अन्न पानी हवा पर निर्भर रहता है, पर इनमें सर्वाधिक महत्व हवा का है। इस प्राणवायु को नियंत्रित करने हेतु प्राणायाम किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर। इस क्रिया से पूरे शरीर को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचता है, शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और रक्त की भी शुद्धि होती है। मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और शांति और विचारों में स्पष्टता और एकाग्रता प्राप्त होती है। जिन्हें मानसिक रूप से समस्याएं होती है, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, उज्जाई प्राणायाम। कुंभक क्रिया के 8 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से एक है उज्जाई कुंभक। इस क्रिया में अंतःश्वसन द्वारा दोनों फुफ्फुसों में अधिक से अधिक वायु दोनों नासापुटों से खींचते हैं और तब उसे रोकते हैं। तत्पश्चात वाम नासा मार्ग से उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह उज्जाई कुंभक चलते हुए, बैठे हुए या आसन में बैठकर किसी भी तरह कर सकते हैं। इससे श्लेष्मा का शमन, जाठराग्नि प्रदीप्ति, नाड़ी विकार और धातुगत रोग शांत होते हैं। तो यह हुआ हमारा उज्जाई कुंभक। अब चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी का अर्थ होता है भौरा, जिसका अर्थ है भौरे के समान शब्द करते हुए अंतःश्वसन करना और जहाँ तक संभव हो सके श्वास को रोगी और भ्रामरों की तरह आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचक करना। इससे मस्तिष्कगत नाड़ी तंत्र सुधरता है, स्नायु ठीक होते हैं, शरीर में तनाव कम होता है, स्वर मधुर हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। तो यह हुआ आज का हमारा सत्र, जिसमें हमने देखा कि किस तरह योगाभ्यास करके हम मानसिक अवसाद या डिप्रेशन जैसी स्थितियों से सामना कर सकते हैं और लोगों को इससे निजात पाने में भी मदद कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस तरह से प्राणायाम योग को अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद।